राधा 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, रंग महल की, श्री श्रृंगार कुंज की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, आठों सहचरी वृंद की जय जय श्री राधे। हम लोग अष्टकालीन लीला के संदर्भ में श्यामा श्याम की श्रृंगार कुंज में जो लीला, जिसमें प्रियालाल दिव्य सुसज्जित सिंहासन पे श्रृंगार कुंज में दोनों प्रियालाल नख से शिख पर्यंत तक श्रृंगार से श्रृंगारित हैं और दोनों गरबैयाँ दिए बैठे हुए हैं। पीछे सिंहासन के पीछे दिव्य अनंत रंगा सिंहासन सोहे, जो अनंत रंग जिससे सिंहासन से निकल रहा है, ऐसे सिंहासन पे प्रिया प्रीतम गरबैयाँ दिए आरूढ़ हैं। प्रिया जो के वाम कर कमल में एक लीला कमल है और दक्षिण कर कमल को प्रिया जो प्यारे के स्कंद पे पधराई हुई हैं और प्यारे श्याम सुंदर अपनी बाएं भुजा को प्रिया जो के स्कंद पे पधराए हुए हैं और दोनों पान चर्वण कर रहे हैं। दोनों का कपोल से कपोल, हृदय से हृदय मिला हुआ है। मैंने दोनों बड़े ही सुखपूर्वक सिंगार सिंहासन में बैठे हुए हैं और सेवा पर सखी श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं, जैसे चौर लेकर के, बिजना लेकर के, मूर्छल लेकर के, पिगदानी, तांबुलदानी और दर्पण, चंदन, इत्र, कुमकुम, रोरी, फोहा, माला, मिठाई, फल, मूल, वस्त्र, आभूषण, इंगरोटियाँ, मैनोटियाँ, कजरोटियाँ, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब पंक्तिबद्ध दोनों तरफ लेकर के खड़ी हैं और सिंहासन से कम 20-30 फीट की दूरी पे हजारों सखी हैं, वो सुंदर बाजिंत्र आदि लेकर के बैठी हुई हैं। गायिका सखी हैं, गाने वाली हैं, बजाने वाली हैं और सुंदर तान तोड़ने वाली हैं। और 4 सखी हैं जो सिंहासन और जो सखी बैठी उनके बीच में बड़ा सुंदर कमलाकार आकृति उभरी हुई है मंडल पे, गलीचों में, उस पर वो 4 सखी बैठी हुई हैं, हमें खड़ी हैं। वो नटनी की वेश में नाचने वाली हैं, वो प्रिया प्रीतम को नृत्य दिखाती हैं, नृत्य दिखा करके सेवा करती हैं और बहुत सुंदर उंगलियां निर्देश करती हुई श्री सखी हैं। वे प्रिया प्रीतम की एक एक शोभा को गान कर रही हैं। तहाँ हम लोग प्रिया जो के सुंदर चरण कमल से लेकर के नासिका तक की जो शोभा है, कपोल फलक की शोभा है, चिबुक प्रदेश की शोभा है, डिठौनी की शोभा हम लोग स्मरण किए थे। अब आगे जो शोभा है वो हम स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। हसत कपोलन गाढ़ परति पुनहिक तिल श्यामल, हसत कपोलन गाढ़ परति तिल श्यामल, मनहु सुधासर मध्य खिलो एक नील कमल कल, मुकर कपोलन श्रुति भूषण प्रतिबिंब सुहाये,
स्तुति भूषण प्रतिबिंब सुहाय अमल कमल बर बदन अलक अली कौतुक आये बदन अलक अली कौतुक आये। मधुर कपोलन श्रुति भूषण प्रियाजू का गौर मुखमंडल है। ऐसा दिव्य मुखमंडल जो कि कोटि कोटिशः पूर्णिमा के जो दिव्य चंद्र जो सुधा चरण करने वाले हैं उनकी छटा को छीनने वाली प्रियाजू का अद्भुत देखत नयन पावत चैन। ऐसा प्रियाजू का अद्भुत मुखचंद्र है। तो मुखचंद्र में सुंदर जो कपोल फलक है उस कपोल फलक पर जो कपोल के बगल में सुंदर प्रियाजू के दो दक्षिण और वाम कर्णपुट हैं उनमें बहुत सुंदर सखियों ने कर्णफूल धारण कराया हुआ है। वो पीत वर्ण के हैं। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो सूर्य देदीप्यमान हो रहे हैं और कपोल जैसे कमल पे उनकी आभा पड़ रही हो। कंज दलन पे मानो दिन मणि आभा पड़ी परी कंज दलन पर आए। ऐसी प्रतीति हो रही है। जो कानों में सोने के जो तरौना हैं कर्णफूल हैं वे आंदोलित हो रहे हैं, दोलायमान होते हैं और सोने के हैं तो ऐसी प्रतीति हो रही है। कहने का मतलब जो प्रियाजू का जो दोनों कपोल है वो दिव्य सचिक्कन दर्पणाकार है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है ऐसे ही प्रियाजू के कपोल फलक में वो जो जुगल बाएं कपोल में बायां कर्णफूल और दाएं कपोल में दायां कर्णफूल प्रियाजू के कपोल में दर्पण जैसे उसमें कपोल उसमें कर्णफूल का प्रतिबिंब दिख रहा है उछलता हुआ। ऐसा सचिकन उनका गोल दर्पणाकार कपोल है और प्रतिबिंब सुहाए अमल कमल बर बदन अलक अली कौतुक आए। जो प्रियाजू का सुंदर जो कपोल फलक है ना उसकी उपमा कमल से दी जाती है। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो स्वर्ण कमल खिला हुआ है और दिव्य कमल है वो विकसित है और जो प्रियाजू का जो बदन है वो अलग से आच्छादित है। गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात। तो एक कनपट्टी पे भी केशावली हैं, कनपट्टी पे भी हैं और ललाट पटल पे भी हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि मधुप श्रेणियाँ अलग रूप मधुप श्रेणियाँ जो हैं वो कपोल रूप कमल की पराग को पान करने के लिए वो आतुर है रही हैं। मतलब उमड़ करके भाज करके भैरा करके वो पड़ रही हैं। ऐसी सुंदर उनके मुखमंडल कपोल फलक और अलकावली की शोभा हो रही है। जुगल सरकार की लाडली लाल की करन तरौना तरल जल मलत नीचा चल में तरल जल मलत नीला चल में करण तरौना तरल जल मलत नीला चल में पर्यो प्रात हाँ पर तो हाँ पर्यो प्रात प्रतिबिंब भानुजन जमुना जल में भानुजन जमुना जल में कर्ण तरौना तरल झलमलत नीला चल में। प्रियाजू का बहुत सुंदर केश है, श्यामल है, चमकीला है और उसमें सुंदर मांग निकली हुई है। मांग में सुंदर सी फूल है और सीमंत भाग पे चंद्रिका है और सुंदर जो है सीमंत भाग पे सुंदर झूमर नाम का आभूषण भी है, आड़ भी है और सुंदर जो एक मस्तक प्रियाजू का है वो नीलाचल मतलब नीलांचल से ढका हुआ है। तो कर्ण तरौना तरल झलमलत नीला चल में। और प्रियाजू का जो जुगल कर्ण संपुट है कर्णपुट है उसमें बहुत सुंदर तरौना नाम का आभूषण सखियों ने धारण कराया है। वो सोने का है और वो जो है तरल मन होता है चंचल। भाई कान में कुंडल होगा तो कोई स्थिर थोड़ी रहेगा, थोड़ी सी यूँ कर दें यूँ करें तो वो आंदोलित होते रहता है। तो ऐसी प्रतीति होती है। कर्ण तरौना तरल
झलमलत नीलाचल में। तो स्वाभाविक नीलाचल से वो ढका हुआ है, लेकिन उस सोने का जो तरोना है उसकी आभा छिटक रही है, नीलाचल से छन छन करके बाहर निकल रही है। पर्यो प्रात प्रतिबिंब भानु जनु जमुना जल में। ऐसी प्रतीति हो रही है कि जैसे प्रातः काल जब अरुणोदय बेला आती है तो उस समय जो आकाश मंडल में अरुणाई छाती है और जो उनका प्रकाश जो केसरिया प्रकाश जो है जमुना जल में पड़ता है तो कैसी चमत्कृति वहाँ आभा निश्रित होती है। ऐसे ही तरोना मानो प्रातः काल उदयमान सूर्य नारायण है। और प्रियाजू का जो कपोल फलक है ना, कपोल फलक, वो मानो दिव्य जमुना जल है, ऐसी प्रतीति हो रही है। जमुना जल तो जैसे जमुना जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसमें कैसी वो आभा छहरती है, उसे जैसे आप लोग समझते स्पार्कलिंग समझते हैं, स्पार्किंग, जैसे वहाँ से उर्मियाँ छूटती हैं, ऐसे आज किरणें वहाँ से फैलती हैं, वैसे प्रयाग के कपोल पे जो घूंघट से आवृत जो तरोना का कपोल फलक पे जो उसकी आभा छिटक रही है। तो उदाहरण दे, जैसे प्रातः काल में जमुना जी में सूर्य नारायण के उदय की जो प्रथम किरणें जब आती हैं तो जो एक केसरिया आभा छिटकती है, उससे अनंत गुणी सुंदर प्रियाजू के मुखमंडल, कपोल फलक और तरोना की शोभा हो रही है। जय जय श्री। सजल पलक शीत असित लाल दृग सरस सुवंजन, शीत असित लाल दृग सरस सुवंजन, बन बैठो रस राज नृपति जन कमल सिंहासन, राज नृपति जन कमल सिंहासन, बन बैठो रस राज नृपति जन कमल सिंहासन, रस राज द्विगन जन कमल सिंहासन। सजल पलक शीत असित लाल दृग सरस सुवंजन। प्रियाजू की जो पलकें हैं वो कैसी हैं? सजल हैं, माने प्रेम जल से सुशोभित हो रही हैं। और जो प्रियाजू की जो जिसके नेत्र गोलक कहते हैं, नेत्र कोण माने ये और ये नेत्र कोण हो गया, तो नेत्र कोण में लाल लाल डोरे दिख रहे हैं और उज्जवल उज्जवल जो नेत्र में उजराई होती है उनका बड़ा दिव्य दर्शन हो रहा है। और असित जो नेत्र की जो पुत्री होती है कनिनिका, वो श्यामल श्यामल दिख रही है, उसकी दोनों तरफ उज्जवल उज्जवल छटा और दोनों नेत्र के दोनों कोने वो लाल लाल डोरे परे हुए माने अरुणाई लिए दिख रहे हैं। और आँखों की पलकें हैं वो सजल हो रही हैं, माने प्रेम जल छा रहा है। और इतना होते हुए बरौनियों पे बहुत माने आँखों की पलकों का जो अंतिम भाग है वो माने आँखें अंजन से अंजित हैं, अनियारी अनियारी उसकी रेख दिख रही हैं। तो बन बैठो रसराज नृपति जनु कमल सिंहासन। ऐसी प्रतीति हो रही है कि रसराज कहते हैं श्रृंगार रस को, जैसे दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है। तो माधुर्य रस को ये शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, तो इस चारों रसों का राजा माना जाता है श्रृंगार रस को। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो श्रृंगार रस जो है, जो रसों का राजा है, वो मानो जो अंजन की रेख है मानो श्यामल है ना, तो श्याम रंग श्रृंगार ही जानो। और नेत्र कमल में मानो श्रृंगार रस आसन लगा करके बैठा हुआ है। तो ऐसी प्रतीति हो रही है प्रिया जो के नेत्रों में जो अरुणाई है, उजराई है और श्यामलताई है, वो मानो क्या है, वो सिंहासन है। और जो श्यामल जो कजरारी जो आँखों में जो रेख है काजल की, वो मानो श्रृंगार रस है। ऐसी प्रतीति हो रही कि मानो वो कमल सिंहासन पे श्रृंगार रस राज रहे हैं, बैठे हुए शोभा पा रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की।
मद जो बन छकी रहे सयालस घूमत घुमारे, घूमत घुमारे। मदन बान बहु कुटिल कटाछन ऊपर बारे, कुटिल कटाछन ऊपर बार। मदन बान बहु कुटिल कटाछन ऊपर बारे, कुटिल कटाछन ऊपर बारे। मद जो बन छकी रहे, प्रिया जो किशोरावस्था वाली हैं, नवजौवनी हैं, तो उनकी आँखें भी, आँखों में ऐसे दिव्य अनंग की खुमारी है, और स आलस मने प्रेम आलस्य आँखों में दर्शन हो रहा है। और घूम घुमारे मने जो है वो आँखें जो है, आँखों में आलस्य घूर्णित हो रहा है, प्रेम आलस्य, कंदर्प आलस्य, वो जो है आँखों में वो प्रकट देखने में आ रहा है। और मदन बान बहु कुटिल कटाक्षन ऊपर बारे। और प्रिया जो कि जो कुटिल कटाक्ष है, चितवन है, उस पे तो आप करोड़ों करोड़ों जो मदन बान है उसको न्यौछावर कर दो। इत लागत उत फूटत प्यारी तेरे नैनन पर टूटत, नैनन पर 12 कोटिक खंजन। रुचिर मनोहर बंक बिलोन बोले बिलोकन अग्रभाग बरो अंजन। नैनन पर 12 कोटिक खंजन। तो मदन बान बहु कुटिल मैंने प्रिया जब जो आंखें खोलती हैं दाएं बाएं और दृष्टि निक्षेप करती हैं, तो उस समय करोड़ों करोड़ों मदन बान को प्रिया जो चूर्णित चूर्णित कर देती हैं। ऐसी उनकी दृगबान से संधान के चितबित लियो चुराई, भ्रिकुटीन की कुटिलाई जनु चाँप सी चढ़ाई। दृगबान से संधान के चितबित लियो चुराई, विधु भजन दील नाई कही धो की नो बनाई। नित नित नई छवि देखिए जियरा रहे लुभाई। तो ऐसी प्रिया जो कि सुंदर अनियारी आँखें हैं जो रस बरसा रही हैं, जो प्यारे के हृदय में अपार, जो लाल जी कहते हैं ना कि लाडली कृपाल जो पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए। तो ऐसी प्रिया जो उन पे कृपा करके उनके हृदय को पल पल में मानो विदीर्ण कर रही हैं, आनंद से भर रही हैं। ऐसी सुंदर प्रिया जो कि चितवन की शोभा है, उस पे कोटिशः मदन बान को न्यौछावर कर दें। ऐसी विषाक्त विषाक्त प्रेम भरी चितवन की छटा प्रिया जो कि पल पल में उनको उनके मदन बान को निस्तेज कर रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे।